बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज वीडियो बनाएंगे आपकी तमन्ना के मुताबिक ज़ईफ़ुल बा और मजलूक के लिए अक्सीर। ये वीडियो मेरी पहले भी मौजूद है इस पे, यानी ये चीज़ तो नहीं, लेकिन है इस बीमारी के लिए और भी वीडियो हैं। उसके बावजूद आपका तकाजा बार बार होता है, तो कोई आदमी कैसा ही गया गुजरा क्यों न हो, आप ये दो तिल्ले बना लें। एक ये है जमाल गोटा और पिस्ता, इनका तेल निकलवा लें। तेल जहाँ से बादाम रोगन निकलता है, सरसों का निकलता है, वहाँ से निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बाज़ार से ले लो। ये दोनों बराबर वज़न के हों, हम साल के तौर पर 10-10 ग्राम दोनों ले लें, 50-50 ग्राम दोनों ले लें। ये लेकिन दोनों बराबर सराबर होंगे। दोनों को इकट्ठा करके बोतल में डाल के इन्हें बहुत अच्छी तरह हिलाओगे। कम अज़ कम 5 मिनट तक आप हिलाते रहोगे। बाद में इसमें से लेकर चंद कतरे आपने मालिश करने हैं। मालिश का आपको तरीका पता होगा। बस ऊपर ऊपर मालिश करें ताकि वो जज़ब हो जाए। ऊपर अरंडी का पत्ता बांध लें या पान का पत्ता बांध लें। अरंडी नहीं मिलती, पान नहीं मिलता तो शापर लपेट लें। 4-5 दिन के बाद वहाँ आंवला पड़ जाएगा, जैसे फोड़ा नहीं बन जाता ऐसे हो जाएगा। वो जो रगों के अंदर है रुका हुआ पानी है, गलीज मादा है, जो आपने बेएहतियाती की वजह से जमा कर रखा है। अब उसको आपने सुई के साथ छेद कर लें तो उसमें से वो मवाद निकलना शुरू हो जाएगा। जब वो मवाद निकलेगा तो आप सुहागा ले लें, लेकिन सुहागों को आपने तवे पे भूनना है, बिरियां करना है। वो बरी करके रख लो, ज़ख्म पे डालते रहना, बुरकते रहना। 3-4 दिन के अंदर ये ज़ख्म ख़त्म हो जाएगा। ये भाई बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन छाला इसमें निकल आता है, ये अपने जहन में रख लेना। तो जो भी आदमी ज़ईफ़ुल बा है, मजलूक है, उनके लिए नहायत ही अक्सीर चीज़ मौजूद है। अगर ऐसी तकलीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ तिल्ला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप ऐसा करो कि माल कंगनी का तेल ले लो। ये आपने 5 तोला लेना माल कंगनी का तेल, 5 तोला। ज़ाफ़रान 1 तोला। जुंद बेदस्तर 1 तोला। जुंद बेदस्तर 1 तोला, ज़ाफ़रान 1 तोला, माल कंगनी का तेल 5 तोला। अब आप इन्हें तीनों को मिक्स करके तो खल करें। खल मतलब घोटते रहें, जैसे सुरमा पीसा जाता है ऐसे करते रहें। और इसे आपको ने काफ़ी गाढ़ा बनाना है। गाढ़ा बनाने के बाद शीशी के अंदर संभाल के रख लें। आप इसकी मालिश भी कर लिया करें। तो ये बेज़रर चीज़ है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। उसके साथ साथ आप अंडे का इस्तेमाल करें। 1 अंडा पूरा फ्राई पैन में, कढ़ाई में, किसी बर्तन में डाल के उतनी मिकदार में अदरक का पानी, उतनी मिकदार में प्याज का पानी और उतना ही देसी घी, इन्हें अच्छी तरह भूनें, पकाएं।
नीचे उतार कर इतना ही शहद डाल के आप इसका नाश्ता कर लें। लेकिन नाश्ता करने के बाद एयर कंडीशन कमरे के अंदर सोना नहीं है, आप बाहर निकल जाएं। यह नहीं है खाया एयर कंडीशन कमरे के अंदर सोए रहे, बाहर निकले एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर, दफ्तर में गए एयर कंडीशन दफ्तर, ऐसा नहीं। आपने कम अज़ कम में आधा घंटा और अगर 1 घंटा कर लोगे तो ये हज़म हो जाएगा। आपने पैदल चलना तेज़ तेज़ कदमों के साथ, तो ये आप सिर्फ 3 हफ्ता कर लें, दोनों तिल्ले इस्तेमाल कर लें, एक कर लें। और ये जो मैंने खाने के लिए अंडा बतलाया ये कर लें, इंशाअल्लाह लजीज़ है। आप क़ुव्वत की कमज़ोरी को बिल्कुल भूल जाओगे, इतनी ताकत आ जाएगी जितनी आपको ज़रूरत है। लेकिन 3 हफ्ता 21 दिन तक आपने फुल परहेज़ करना है, हर तरह का परहेज़, रात का भी और दिन का भी। बोतल भी, आप ठंडी चीज़ भी नहीं इस्तेमाल करोगे। और अब आप अगर कहोगे कि गर्मी हो जाएगी, भाई गर्मी नहीं होती। और गर्मी अगर महसूस करो तो दिन के वक्त खीरा खा लिया करो, दूध में इसबगोल का छिलका डाल के वो पी लिया करो, गर्मी भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह लजीज़ 3 हफ्ता ये करके देख लो, तो फिर क़ुव्वत के बारे में आप बिल्कुल बेपरवाह हो जाओ।